girls, I'm late to actually nowadays I have to manage a very tough routine, so that is the reason. Okay, I'm really sorry for being so late. Okay, I will start the lecture, and today's lecture is about present indefinite. Okay, present indefinite. I have given you the concept of a present indefinite in our last lecture, and today is about we will actually we will see the, I mean, not definition, but the rules of present indefinite. Okay, so I will give you the overview of the last lecture. Is that in our last lecture, I've told you that what is the how we can recognize the present indefinite. So there is a very simple method, and it's just like that. What yes, what you would do is that whenever you want to if you want to speak English and you want to tell us about or anyone about your daily routine, the things which you do habitually, then you can simply go for present indefinite. And furthermore, when you want to when if you want to speak about facts, you can use present indefinite. So in present indefinite, okay, I have told you that there are there are three types of sentences which we use in tenses. The first is that assertive, negative, and interrogative. Assertive sentences means that sentences in which we do not use which you can say that we do not use no and questions. Like assertive में क्या होता है कि हम no या question नहीं भी लगाते नहीं है, बल्कि जैसे सिंपल सा जो होता है जुमला होता है, जैसे कि आप मैम आपकी आवाज नहीं आ रही सही. Okay, let me check the internet. Just wait for a minute. Let me check. Okay, I did that. Can you hear me all? मैडम इफ यू डोंट माइंड मैं एक बात कर सकता हूँ? जी श्योर प्लीज. मैडम मैंने दूसरे मैडम को मैंने मैसेज किया था कि अगर आप प्लीज अगर आप माइंड ना करें तो अगर आप अपने नोट्स के वो स्क्रीन शेयर करें तो हमारे लिए इसलिए इजी होगा कि हम क्लास में बहुत ज्यादा एंगेज हो जाएंगे. अभी ब्लैक मोबाइल को देखना पड़ता है, कभी लिखना पड़ता है, उस तरह बिल्कुल समझ नहीं आती. कभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैडम आवाज आपकी सही नहीं आ रही, कभी क्या होता है कभी क्या होता है. अगर स्क्रीन शेयर हो जाए तो इजी हो जाएगा, इफ यू डोंट माइंड. Okay, thank you so much. The problem is that we have made the slides of this lecture, and Komal, if you can hear me, please kindly share those slides. Okay, so Ms. Komal will share the slides with you, so it would be easy for you to. And for the second thing is that yes, there is a problem of sometimes voice or interrupted voice. So slides would help you, and Ms. Komal would share with you soon. Okay, so when it comes to present indefinite and sentences making, तो थ्री टाइप्स के सेंटेंसेस हम यहाँ पे यूज करते हैं टेंसेस बनाते वक्त. असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव. मैंने बताया था कि वो हैं जो हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं. असर्टिव आप यूज करते हैं जो आप बता रहे होते हैं, कोई भी स्टेटमेंट, कोई बात बता रहे होते हैं, उसमें आप नहीं और क्वेश्चन नहीं कर रहे होते. फॉर एग्जाम्पल जैसे ओके जैसे ये ओवरऑल एक व्यू है टेंसेस का, ये जो स्क्रीन शेयर हो रही है, तो उसमें आप ओवरऑल देख सकते हैं. बट मैं फिलहाल बात कर रही हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की. ओके, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट का असर्टिव यानी कि जिसमें आप सिर्फ ये मतलब जिसमें आप नहीं और क्वेश्चन वाले जुमले नहीं करते. फॉर एग्जांपल जैसे आप सिर्फ बता रहे होते हैं कि मैं घर आ गई हूँ, मुझे कल जाना है. तो इन सिंपल वर्ड्स जिसमें आप नहीं और क्वेश्चन नहीं कर रहे होते, तो वो सिंपल को आप कहते हैं प्रेजेंट.
इंडेफिनेट में। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनेट जब आप ट्रांसलेट करते हैं, आप बनाते हैं जुमला, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या करते हैं आप? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, बट यू वुड गो फॉर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब कोई भी जुमला बनाते वक्त ना, जुमले का एक पैटर्न होता है। सबसे पहले जुमला सेंटेंस, अगर आप सेंटेंस मेकिंग करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब हो तो लिखें, वरना डायरेक्ट वर्ब लिखें। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मैं ऑफिस जाती हूँ, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें कोई नहीं है, इट्स जस्ट अ सिंपल स्टेटमेंट, मैं ऑफिस जाती हूँ, आई गो टू ऑफिस। और चूंकि मैं रोज जाती हूँ, तो आई वुड ऐड आई गो टू ऑफिस डेली, मैं रोजाना ऑफिस जाती हूँ। अब ये मैं वो बात बता रही हूँ कि जो मेरी रूटीन है, आई गो टू ऑफिस डेली। इसमें अगर मैं सब्जेक्ट देखूं तो आई है, यानी मैं हूँ। सब्जेक्ट वो तो जो काम कर रहा होता है, सब्जेक्ट आई। हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है, इसमें डायरेक्ट वर्ब है, गो। ऑब्जेक्ट आएगा टू ऑफिस डेली। देखो, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ये जुमले का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। इसको अगर मैं उर्दू में बताऊं तो मैं ऐसे बताऊंगी कि अगर तुम किससे भी कुछ बात कर रही हो, लाइक फॉर एग्जांपल, इफ एट दिस टाइम आई एम टॉकिंग टू, वैसे तो नहीं, मतलब सीक्वेंस में जुमला बोल रही हूँ ना। फॉर एग्जांपल अगर जैसे इसका सबसे आसान जुमला ये हो सकता है कि मैं अपनी मदर से कहती हूँ, मुझे खाना खाना है। ठीक है, इट्स अ सिंपल परफेक्ट, लाइक एक पैटर्न में जुमला है, मुझे खाना खाना है। बट इफ आई से कि खाना मुझे खाना है, या है खाना मुझे कहीं, तो अगर मैं आपस में उन वर्ड्स को आगे पीछे कर दूंगी तो वो सारा जुमला ही खराब हो जाएगा। ठीक है, हर जुमले में देखो, हर जुमले में पार्ट ऑफ स्पीच है ना, तो वो एक पैटर्न से चलना पड़ता है। जैसे आप सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब ऑब्जेक्ट है। उर्दू में तो हमें पता है, जैसे मैं अगर उर्दू में भी अगर आप बात कर रही हैं तो आपको पता है कि मैंने आपने पहले क्या कहना है, फिर क्या कहना है, फिर क्या कहना है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में चूंकि वो एक बस फर्क ये है कि एक और लैंग्वेज है, तो उसमें आपसे देखना है कि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई बात बतानी है तो फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है असर्टिव में, दैट्स इट। आई गो टू ऑफिस डेली, आई टेक माय लंच ब्रेक डेली। Or if I give you the example of a facts, so the sun rises from the east, the sun set in the west, and God is one. I believe in Allah. I like uh, I like to wear whatever my mind says or my heart says. So I'm telling you about myself because that's my feeling. And now in all these examples, if you have taken the last lecture about present indefinite, then you will get the idea that in all these things, you get the things like I have told you कि अगर if you want to tell us about about your feelings, so इसमें ये आ गया, ठीक है। और फीलिंग्स हो गई, और अगर उस फीलिंग्स के बाद अगर आप बताना चाह रहे हैं कुछ सच के बारे में, तो वो भी इसमें आ गया। सिंपल असर्टिव में ऐसे होगा, आई गो टू ऑफिस और आई बिलीव इन अल्लाह। सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है जुमले, मतलब जुमले में बस। और अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ, नेगेटिव में नॉट आ जाता है, तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, डू नॉट, डज नॉट। डू नॉट यूज होता है सारे प्लूरल्स के साथ, डू नॉट, और आई एंड यू के साथ। अब इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड में थर्ड पर्सन आता है, लेकिन डोंट गो फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड पर्सन। सिंपली आई एंड यू और ऑल प्लूरल्स के साथ डू नॉट यूज होता है, और डज नॉट सिंगुलर्स के साथ यूज होता है। फॉर एग्जांपल, आई डू नॉट गो टू ऑफिस, आई शी डज नॉट टॉक टू मी। तो ये इस तरह का है, ठीक है। और जब मैं इंटेरोगेटिव की तरफ आ जाऊंगी तो उसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, सिंपल है कि इसको मैंने क्वेश्चन मार्क में चेंज कर देना है, जैसे मैं कह रही हूँ। इसका सबसे आसान एग्जांपल मैं देती हूँ तुम लोगों को। द फर्स्ट इज, मैं खाना खाती हूँ, आई ईट, सिंपल।
मैं खाना नहीं खाती हूँ, आई डू नॉट ईट। खाती हूँ, डू आई ईट। सिर्फ आपने करना क्या है कि तनासुब कायम रखना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक पैटर्न को फॉलो अप करना है, एक ये चीज है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने सिंपली क्या करना है कि उस चीज को फॉलो करना है, पैटर्न को। पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, और आपने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। नेगेटिव जुमलों में फर्स्ट फॉर्म आती है और डू नॉट आता है, डज नॉट आता है, और इंट्रोगेटिव जुमलों में डू और डज पहले आ जाता है। और फर्दर जो है इसका ये होता है कि अगर आप असर्टिव जुमले में फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन अगर असर्टिव जुमले में सिंगुलर पर्सन हो, सिंगुलर, आई और यू के अलावा जितने भी सिंगुलर्स होंगे, आई और यू के अलावा, उनके साथ एसोरियस लगता है। अच्छा, अब it seems that they have a very much rules, but it's not like that. It's really simple. इसमें कोई बहुत ज्यादा रूल्स नहीं है, इट्स सिंपल। जो है असर्टिव, असर्टिव में आपके पास क्या होता है कि असर्टिव जुमले में फर्स्ट फॉर्म लगती है, सिंपल फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर जुमले में सिंगुलर हो सब्जेक्ट, और सिंगुलर मतलब लाइक आई और यू के अलावा कोई भी सिंगुलर हो, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एसोरियस लग जाता है। और अगर नेगेटिव हो तो डज नॉट और डू नॉट लगता है। डू नॉट लगता है प्लूरल और आई और यू के साथ, डज नॉट लगता है सारे सिंगुलर्स के साथ। आई और यू जो होता है वो फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन होता है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ कभी भी सिंगुलर वाला हिसाब नहीं होता, वो प्लूरल की तरह ट्रीट किए जाते हैं, सिंपल आ जाता है। दैट इज द मोस्ट सिंपल एक फॉर्मूला है। इसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। जुमला बनाना हम सबको आता है, हमें सबको पता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब जरूरत है तो आएगा, फिर वर्ब आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। आप उर्दू में भी तो यही करते हैं। जब मैं अभी आपसे पूछूं कि आपको क्या पसंद है, आप कहती हैं मुझे पसंद है, पहले तो कहेंगी, आप ये तो नहीं कहेंगी ना कि मतलब पहले आप है मुझे पसंद। इट्स नॉट, इट डजंट मेक अ सेंस, ये सेंस बनाता ही नहीं है। आप अनकॉन्शियसली आपको उर्दू बोलते वक्त पता है कि आपने पहले सब्जेक्ट वो तो जो जुमले में काम कर रहा होता है, सब्जेक्ट बोलना है, ठीक है। उर्दू में भी आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करती हैं, बट वो इसलिए क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज है, वो हमारी मदर लैंग्वेज है। इट्स वेरी इजी फॉर अस टू स्पीक विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनी ग्रामर, but when it comes to English we have to look at the grammar because it's a second language. So it's very simple. हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसमें सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज होता है, जिससे मैं डू और डज नॉट कह रही हूँ, या डू और डज नॉट हटा दें। और जब आप डू और डज नॉट लगाते हैं तो आप एसोरियस नहीं लगाते, चाहे वो सिंगुलर क्यों ना हो। अब हम ऐसा करते हैं कि वन बाय वन आप सब प्लीज if you have any questions then ask, because I'm deadly sure you have a question in this thing. If you actually are learning that, you must have the questions. Madam, may I ask? Yes. Yes, Abdullah, do you have any question? Okay, I will start from Taiba. Please, Taiba, unmute your mic. अस्सलाम वालेकुम मैम। Welcome, Salam, Taiba. Yes, ma'am. Okay, I will ask one by one that if you have any question, then please ask. And otherwise, other people, please mute your mic. Yes, Taiba, do you have any question about this? Yes, मैम। मैम ये Okay, प्लूरल और ये सिंगुलर जरा एक बार रिपीट कर दें, इसमें जो डू नॉट और डज नॉट वाला Okay. था। ठीक है, वो आपको वो क्लियर कर दूं। ओके यस मैम। ठीक है, ओके लेट मी क्लियर। अच्छा,
अब मैं वन बाय वन क्यों क्वेश्चन कर रही हूँ, क्वेश्चन करने का मकसद अब हर बंदे से पर्सनली इसलिए है क्योंकि ये जो रूल्स होते हैं ना, ये मैं समझा तो दूंगी, लेकिन ये आपकी अपनी उस पे होता है कि आप वन बाय वन इसको आप किस तरह से मतलब परसीव करते हो। तो इस वजह से मैं हर किसी से क्वेश्चन करूंगी, डेफिनेटली एवरीवन हैज अ क्वेश्चन। तो हम जो है ना उसमें देखेंगे। ये मैम आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, कैन यू हेयर मी नाउ? I have actually settled the setting of the internet. Can you hear me now? Yes, ma'am. Okay. So होता क्या है, मैं दोबारा बताती हूँ कि देखो जुमले को हमने 3 हिस्सों में तकसीम कर, एक असर्टिव जुमले हो गए, एक हो गया नेगेटिव, एक हो गया इंटरोगेटिव। ठीक है, अब जब मैं बनाऊंगी असर्टिव, तो असर्टिव में मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। लेकिन अगर असर्टिव जुमले में, यानी जिसमें मैं नहीं और क्वेश्चन नहीं यूज करी, वो जुमले जो सीधे सीधे जुमले होते हैं, उसमें अगर मैं ये देखती हूँ कि जुमले में सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, यानी एक है, जैसे एक सब्जेक्ट, आई एम श्योर यू नो व्हाट इज सब्जेक्ट, तो एक सब्जेक्ट है, तो फिर मैं क्या करूंगी कि सिंगुलर सब्जेक्ट की सूरत में मैं एस और ईएस लगाऊंगी वर्ब के साथ। जैसे अगर मैं बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ हम दावत में जाते हैं, ठीक है, हम दावत में जाते हैं, हम दावत में जाते हैं। अब जरा इसको गौर से सुनो, हम दावत में जाते हैं। अब हम दावत में जाते हैं, हम डेफिनेटली वी ज्यादा है, सही है, और ना ही इस जुमले में नहीं मैंने कहीं यूज किया है, ना ही इस जुमले में कहीं कोई इंटेरोगेटिव मार्क आ रहा है, सिंपली मैंने लिखा हम दावत में जाते हैं। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं देखूंगी कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट होता है जो जुमले में काम कर रहा हो, ठीक है, जो जुमले में काम कर रहा हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अब हम दावत में जाते हैं, अब अगर मैंने सब्जेक्ट ढूंढना हो तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि काम हो क्या रहा है, ठीक है, काम क्या हो रहा है, जाना, सही है, दावत में जाना, जाना ये काम हो रहा है। मैंने बताया था हर जुमले में कोई ना कोई वर्ब होता है, जाना काम हो रहा है, ठीक हो गया। अब काम कर कौन रहा है, जो काम कर रहा होगा डेफिनेटली वही सब्जेक्ट होगा, तो दावत में जाना काम हो रहा है, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, दावत में जाना वर्ब है। तो जा कौन रहा है, हम, तो फिर सब्जेक्ट कौन हुआ, हम, क्योंकि काम तो वो कर रहा है ना। अब सब्जेक्ट हो गया, वर्ब मुझे पता चल गया, ये दो मुझे पता चल गए। अब मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट को करना है। हम की इंग्लिश क्या होती है, वी, वी हो गए ज्यादा, ठीक है, वी ज्यादा को कहते हैं। तो फिर मैं क्या करूंगी, सब्जेक्ट के बाद जब ज्यादा लोग हों तो हम फिर हेल्पिंग वर्ब, जैसे हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला समझ लो, जो मैथ्स वाले हैं उनको तो समझ आ जाना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इट्स जस्ट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हर जुमला बनाने के लिए होता है, इवन उर्दू के लिए भी होता है, लेकिन उर्दू में चूंकि हम लोग फ्लुएंटली बोल लेते हैं तो वी डोंट कंसीडर इट। सो होता क्या है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, एक सेकेंड, ओके, यस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 4 चीजें होती हैं। पहले मैंने सब्जेक्ट को ट्रांसलेट कर लिया, हम सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, अब ये असर्टिव जुमला है, तो असर्टिव जुमले में तो हेल्पिंग वर्ब आता ही है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो मैं मूव कर जाऊंगी वर्ब पे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो मैं वर्ब पे चली जाऊंगी। वर्ब है जाना, दावत में जाना, जाने के लिए सिंपली गो होता है, वी गो, हम दावत में जाते हैं, वी गो टू डिनर। वैसे तो दावत को इनविटेशन भी कहते हैं, बट यहाँ पर मैं इसके लिए फिलहाल सिंपल वर्ड यूज करी हूँ, डिनर। जैसे दावत को हम इनविटेशन, प्रॉपर इसकी इंग्लिश इनविटेशन होती है, बट मेन फोकस, प्लीज काइंडली फोकस ऑन द वर्ब एंड सब्जेक्ट, ठीक हो गया, हम दावत में जाते हैं, सही, सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब लिख दिया, और वी हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गया गो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इस पे यूज ही नहीं होता, फॉर्मूला ही नहीं है,
तो टू डिनर हो गया ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं इसे लिखूं हम दावत में नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। अब देखो कि, या पार्टी भी कह देते हैं दावत को। अब तुम ये देखो कि हम दावत में नहीं जाते, फॉर्मूला सेम रहेगा वही वाला। सब्जेक्ट, अब हमें पता है सब्जेक्ट भी है। हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आता है डू नॉट। डू नॉट जो है वो आता है, और डू नॉट किस किस के साथ आता है? सारे प्लूरल्स के साथ जो ज्यादा होते हैं। फर्दर आई और यू दो वाहिद ऐसे सिंगुलर हैं जिनके साथ डू नॉट आता है, और किसी सिंगुलर के आते हैं सबके साथ आता है। सब प्लूरल्स के साथ डू नॉट आता है, और आई और यू वाहिद ऐसे दो सिंगुलर हैं जिनके साथ डू नॉट आता है। तो ये प्लूरल है, तो मैं इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगी, वी डू नॉट, फिर वर्ब सिंगल जो है ना वो फर्स्ट फॉर्म गो टू डिनर। और अगर मैं, ये हो गया हमारा नेगेटिव, असर्टिव और नेगेटिव। अब मैं अगर इसको इंटेरोगेटिव बनाती हूँ, क्या हम दावत में जाते हैं? तो फिर मैं क्या लिखूंगी कि जो आप जब इंटेरोगेटिव बना रहे होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब फॉर्मूला ऐसे चेंज होता है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह चला जाता है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब थे, अगर हेल्पिंग वर्ब दो हिस्सों में, जैसे डू नॉट है डेफिनेटली, तो उसको एक बार डू, फिर मैं लिखूंगी सब्जेक्ट डू वी। डू वी, अगर मैं कहती हूँ क्या हम दावत में जाते हैं, सो डू वी गो टू डिनर, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सिर्फ इंटेरोगेटिव में फॉर्मूले में हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आ गया। लेकिन अगर अब इस पूरे जुमले को मैं सिंगुलर में करूं, तो वो खाना खाती है, खाना खाती है। अब वो सिंगुलर है तो मैं उसके साथ शी लगाऊंगी, ठीक है। शी हेल्पिंग वर्ब मैंने फिर बताया था असर्टिव में तो होता ही नहीं है, तो मैं वर्ब पे आ जाऊंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लेकिन अब चूंकि वो खाना खाती है तो शी से मुझे पता चला वो लड़की है ना, तो मैंने शी लगा दिया प्रोनाउन। अब मुझे पता है कि शी जो है सिंगुलर है, एक है, तो सिंगुलर के साथ तो एसोरियस लगता है वर्ब के साथ, तो मैं क्या कर दूंगी, ईट्स लगा दूंगी, शी ईट्स फूड। लेकिन जब मैं नेगेटिव में जाऊंगी तो डज नॉट यूज होता है हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर्स के साथ, तो मैं लगाऊंगी शी डज नॉट ईट फूड, और फिर मैं इंटेरोगेटिव में लगाऊंगी डज शी ईट फूड। शी ईट्स फूड, शी डज नॉट ईट फूड, डज शी ईट फूड। ये बेसिकली है। प्लीज मुकद्दस कमल काइंडली म्यूट योर माइक। Muqaddas Kawal, kindly mute your mic. Okay, so that is actually the procedure. I hope you get that, Taiba. Now, please, Rahmana Shahzadi, unmute your mic. Yes, ma'am. Okay, Rahmana, is there any confusion in this tense? No, ma'am. Are you clear? Yes. Okay, kindly tell me 3 sentences in present indefinite about yourself. Use present indefinite. And I want in 3 sentences, assertive, negative, and interrogative. 3 both. Use sentences, assertive, interrogative, and negative, and tell me 3 sentences in present indefinite. Hurry up. Ma'am, assertive show statement, and there use No, first just form of make verb. us sentences. Yes, I do. I know that. Just make us sentences. Just give me the examples. Example. Yes. One in assertive, one in negative, and one in interrogative. Yeah. मैं दावत में जाती हूँ. No, I have go- made that. No, go for the other one. I have made that. Hurry up. मैं
मैं खाना Big बनाती boss. हूँ। Okay, म- you okay? Yes, please. मैं खाना बनाती हूँ। Okay, I make the dinner. okay. Move on. I do not make the dinner. Okay. क्या मैं खाना बनाती Next. हूँ? Does Hmm. I make the dinner? No, ma'am. Do Wrong. I make the dinner? Do I Yes. make the dinner? Okay. Do I make that? But actually, खाना बनाना. Do I cook food? Okay. खाना बनाने के लिए make की जगह cook use होता है. Okay. Okay, ma'am. Well done. That was good. Or like, let me tell you that tomorrow, when in our speaking class, you have to use present indefinite in the conversation. I will give you the topic. Thank you so much, Maimana. Okay, I would go for Muqaddas Okay, Kawal. ma'am. Please, Muqaddas Kawal, unmute your mic. Yes, ma'am. Okay, Muqaddas, did you get everything in this lecture? Actually, ma'am, I was late because I didn't get the message, meeting message. But it is understood that it's on 8 o'clock. So I can't say you anything because I was late too. I do not have any right to tell you anything because I was late as well. So yes, Muqaddas, what actually you want to ask about this lecture? Actually, ma'am, I didn't know what did you tell. What is When you send the recording, I will. Muqaddas, if like कितने बजे आप आई थी पहले तो मुझे आप ये बताएं. What was the Ma'am, time when you 3 minutes ago. few minutes ago? Okay. Yes. That is actually too late. I was late only 2 minutes. Muqaddas, I guess you are mature now and you should know that when the class starts. So 3 or 4 minutes तो चलो जायज है. 2 minutes तो मैं late हो गई थी आज. But like before 2 or 3 minutes, it's too much. And you now you would listen the recording. I'm not going to tell you. Okay, I would go for Misbah Aziz. Misbah Aziz, please unmute your mic. Misbah Aziz. I cannot hear you. Please. Hello. Yes, ma'am. Misbah Aziz. Okay, Misbah. Yes, Misbah. Are you clear about this lecture? Ma'am, almost everything is clear. I have one question. Okay. Ma'am, when we Yes, add please. es and s with the verb, Okay. S or yes, where we put ma'am, S or assertive yes. sentence. When yes, ma'am. Okay. देखो, when we put S or yes in just assertive sentences with singular subject. ठीक है? Singular subject हो और assertive sentence हो जिसमें negative और interrogative ना आ रहा हो. Assertive sentence हो और singular subject हो, आपका subject singular हो, उनके साथ S और yes verb के साथ आप S और yes लगा देते हैं. जैसे मैंने भी एक मिसाल दी थी, वो खाना खाती है तो वो सिंगुलर है तो she eats food. लेकिन जब अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आ जाएगा तब मैं सिंपल ईट ही लगाऊंगी, तब मैं ईट्स नहीं लगाऊंगी. ये सिर्फ असर्टिव में लगता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है. लेकिन आई और यू दो वाहिद ऐसे सिंगुलर्स हैं, आई और यू, जिनके साथ एस और एस नहीं लगता. उनको आप ऐसे ट्रीट करते हो जैसे आप प्लूरल्स को ट्रीट करते हो. Got my point? Ma'am, my question is that when which verb we use s and we can recognize Okay, Misbah, kindly, I'm not getting your question, but which verb? I mean, what verb? Verb is verb. आप प्लीज मुझसे उर्दू में पूछो, आप पूछना क्या चाह रही हो ताकि मुझे क्लियर हो जाए, क्योंकि मुझे क्लियर नहीं हो रहा. मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हम लोग वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं ना असर्टिव में सिंगुलर के साथ आई और यू के अलावा, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ हमें हम लोग ये देख सकते हैं कि किस वर्ब के साथ एस लगाना चाहिए और किसके साथ ई एस लगाना चाहिए. अच्छा, ये देखो, ये ना आपकी वो होती है एक अंडरस्टूड स्टेटमेंट. मैं कहूंगी कि ये एक सेंस होती है
जैसे ईट्स के साथ मुझे पता है कि ईएस नहीं लगेगा, उसके साथ एस ही लगेगा। ये ना जैसे हम सिंगुलर प्लूरल भी पढ़ते थे और उसमें भी मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ कि किसी के साथ एस और ईएस लगता है और इसके साथ हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक आपकी नॉर्मल स्टेट एक वो होती है, जैसे कि एक आपकी सेंस होती है जो आपको बताती है कि भाई इसके साथ एस और ईएस है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसके साथ ईएस लगेगा, एस लगेगा। अब जैसे देखो डिवाइड अगर मैं करूं तो डिवाइड के एंड पे ई आ रहा होता है, मैं एस लगा दूंगी, मतलब ईएस थोड़ी लगाऊंगी, सिर्फ एस लगाऊंगी, डबल ई थोड़ी लगाऊंगी। तो एक मतलब ये इसमें आपका कोई रूल नहीं है कि इनके साथ एस लगेगा, इनके साथ ई एस लगेगा। नो, ये आपकी अपनी सेंस होती है, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है इंग्लिश के साथ कि आपने किसके साथ एस लगाना है, किसके साथ ई एस लगाना है। इट्स ऑल अबाउट यू। और इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको ये बता सकती हूँ कि एक ऐप है, उसका नाम है ग्रामरली, मे भी शायद आप में से कोई यूज करता हो। ग्रामरली ऐप जो होता है ना, वो गूगल के थ्रू है, आप उसको यूज कर सकते हो। आपने कुछ भी इंग्लिश का वर्ड लिखा है, सेंटेंस आप ग्रामरली के सर्च ऑप्शन में डाल दो, आपकी जो भी मिस्टेक होगी ना, इवन इफ ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, ऑफ स्पेलिंग, ये वो उससे एक ग्रामरली से बिल्कुल ग्रामरली रेड कर देगा उस जगह को, आपको पता चल जाएगा आपकी यहाँ मिस्टेक हुई है। फर्दर दूसरी एक चीज ये होती है अपने स्पेलिंग को ठीक करने की। अगर आप कंफ्यूज हैं, मतलब इवन वो स्पेलिंग वर्ब में आ रहे हैं, किसी चीज में भी आ रहे हैं, सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप सबके फोन्स में होता है वो एक, हम लोग तो वो यूं कर देते हैं ना कि ऐसा तो मुझे फोन्स का पता नहीं है, लेकिन हम जब टाइप कर रहे होते हैं तो कुछ हम जैसे अगर हम रोमन उर्दू लिखते हैं तो हम वर्ड सेव करते जाते हैं। मेरे फोन में ऐसा ही होता है, सभी के फोन में होता होगा। तो और एक तरफ ना वो इंग्लिश को आपको ऑप्शन दे रहा होता है, तो जो इंग्लिश का वो ऑप्शन दे रहा होता है ना, कभी भी अगर आप इंग्लिश का वर्ड यूज कर रहे हो ना अपनी कन्वर्सेशन में, उसकी स्पेलिंग कभी गलत मत लिखो, whether you are using the verb or object or noun, anything. Write the wrong spelling. खराब जुमला लिखते हो ना तो ग्रामरली में कहीं पे भी, इवन जब आप लैपटॉप यूज कर रही होती हो, आप वर्ड की फाइल यूज करो, तो अगर आप उसमें स्पेलिंग वो टेंस मिस्टेक करते हैं ना, तो वो ग्रीन लाइन आ जाती है, मतलब आप उस पर क्लिक करते हैं ना तो वो फिर राइट क्लिक जो होता है आपको बता देता है आपने मिस्टेक कहाँ की है। तो ये वाली इस तरह का अगर आपके पास लैपटॉप्स हैं तो काइंडली प्लीज अपनी वर्ड की फाइल में डेली प्रैक्टिस किया करो, उसमें प्रैक्टिस में लिखोगे ना तो बता देगा वो कि तुमने गलती कहाँ की है। इसी तरह ये जो आपकी एस और ये वाली मिस्टेक है काफी हद तक ठीक हो जाएंगी, क्योंकि वो एक चीज नजर के सामने से ना, जैसे हम छोटे होते थे तो हमें होमवर्क मिला करता था, ठीक है, अब तो बच्चों को मिलता नहीं है। मतलब हम सोचते थे कि यार मैं भी यही सोचती थी, मैं तो यही सोचती रहती थी यार ये होमवर्क दिया क्यों है मैम ने, खामखा मेरा टाइम जाया हो रहा है कार्टून देख। पॉइंट इज दैट उसका होमवर्क देने का पर्पस क्या होता था। मैंने स्कूल में क्लास वर्क किया, मैंने घर जाके होमवर्क किया, मेरे नसीब बुरे हैं तो मैं ट्यूशन भी जाती होंगी, वो वाली काम वाली जो ट्यूशन वाली होती है, सॉरी काम वाली क्या कहते हैं वो